हेडिंग दीजिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जल्दी लिखिए। हो गया? देखिए इसी का दूसरा नाम देखो है अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव, है ना, या फिर इसी को रदरफोर्ड थ्योरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप पढ़े थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, इनके नाभिक से स्वतः एवं लगातार अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होता है। ये देखिए ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, यहाँ से क्या निकलता है, ये अल्फा किरण निकलता है। ठीक है, ये देखिए इसका जो नाम है ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये जो किरण है ये है अल्फा रे, है ना, बताए थे आपको कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा किरणों का उत्सर्जन होता है। ये अल्फा रे हो गया। ये जो दिया गया है ये शुद्ध सोने का पत्थर है, शुद्ध सोने का पत्थर है ना, ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और उसके बाद शुद्ध सोना कितना कैरेट, शुद्ध सोना बराबर कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट। और 1 कैरेट बराबर, 1 कैरेट बराबर कितना होता है, 0.2 ग्राम। ठीक है, 1 कैरेट बराबर जो होता है 0.2 ग्राम। और ये जो पत्थर दिया गया है, इस पत्थर की जो मोटाई है वो है 2.1 गुने 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये जो पत्थर दिया गया है ये शुद्ध सोने का पत्थर है, और इस पत्थर की जो मोटाई होती कितनी होती है, 2.1 गुने 10⁻⁻7 मीटर। समझ गए? तो ये अल्फा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इस पर अल्फा किरणों का प्रहार है। तो समझिए कि रदरफोर्ड थ्योरी क्या होता है कि सन 1911 में, रदरफोर्ड थ्योरी कब मिला था, 1911 में, कि सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने शुद्ध सोने के पत्थर पर समान रूप से अल्फा किरणों का प्रहार कराया। समझ रहे? शुद्ध सोने का पत्थर पर क्या किया, अल्फा किरणों का प्रहार कराया। तो उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा किरण पत्थर को भेद कर आगे निकल जाते। देखिए अधिकांश अल्फा किरण जो था वो पत्थर को छेद करके क्या कर गया, आगे निकल जाता है। कुछ किरणें ऐसी होती है जो कुछ कोण से विचलित हो जाती है, यहाँ से तो निकलता सीधा ही है लेकिन आगे जाकर के क्या हो जाता है, टेढ़ा हो रहा है। यहाँ से देखिए निकलता सीधा लेकिन ऊपर जाकर क्या होता है, थोड़ा मुड़ जाता है। कुछ किरणें ऐसी होती है जो कुछ कोण से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और करीब 20,000 किरणों की संख्या कितनी है, टोटल 20,000 है। और 20,000 किरणों में से एक किरण ऐसी भी होती है जो बिना पत्थर को स्पर्श किए अपने पथ पर क्या आ जाती है, वापस आ जाती है।
ये भी किरण यहाँ से निकला था, लेकिन निकलने के बाद यहाँ पर से पहुंचा भी नहीं है, पहुंचने के पहले ही क्या हो गई, मुड़ गया। कितना कोण से, 180 डिग्री से वापस लौट आता है। चूंकि पत्थर शुद्ध सोने का था और उस पर समान रूप से अल्फा किरणों का प्रहार कराया गया, तो फिर ऐसी घटना क्यों घटी? जब सारा अल्फा किरण पार कर गया तो फिर एक वापस कहे आ गया, समझ रहे हैं? तो एक किरण वापस आ जाए, क्योंकि पत्थर शुद्ध सोने का था, उस पर समान रूप से अल्फा किरणों का प्रहार कराया गया, तो फिर ऐसी घटना क्यों घटी? अतः इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के सजावट के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जो डायग्राम कर रहा है वही चीज बतावल गया, वही चीज ना हो रहा है कि सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वैज्ञानिक का क्या नाम है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने शुद्ध सोने के पत्थर पर समान रूप से अल्फा किरणों का प्रहार किया। एक बार समझा चुके हैं, है ना? एक बार सुन लीजिए कि सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने शुद्ध सोने के पत्थर पर समान रूप से अल्फा किरणों का प्रहार करा, तो उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा किरण पत्थर को भेद करके क्या कर जाती है, आगे निकल जाते हैं। कुछ किरणें ऐसी होती है जो कुछ कोण से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और करीब 20,000 किरणों में से एक किरण वैसी भी होती है जो बिना पत्थर को स्पर्श किए अपने पथ पर वापस आ जाती है। क्योंकि पत्थर शुद्ध सोने का था और उस पर समान रूप से अल्फा किरणों का प्रहार कराया गया, तो फिर ऐसी घटना क्यों घटी? अतः इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के सजावट के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए क्या होता है, ये जो वापस काहे लौट गया, क्योंकि ये नाभिक होता है, ये क्या होता है, केंद्रक होता है। और हम बताए थे कि नाभिक में होता कौन चीज है, P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक जो होता है धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। और ये जो अल्फा किरण प्रहार कराया गया, तो ये भी पॉजिटिव ही है। बताए थे कि अल्फा किरण बराबर पॉजिटिव है ना? तो नाभिक भी देखिए पॉजिटिव था, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय पथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये अल्फा किरण भी पॉजिटिव था और केंद्र भी क्या है, पॉजिटिव है। तो कभी समान ध्रुवों में आकर्षण होगा, तो काहे लौट गया, वो पता चल गया। ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, जिसके कारण समान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण नहीं होता है, विकर्षण होता है। जबकि ये परमाणु का जो अधिकांश भाग था, ये अधिकांश भाग खाली था। इसको रोकने के लिए इसके अंदर में कोई कण उपस्थित नहीं था, जिसके कारण ये किरण क्या हो गया, पार हो गया। और जबकि यह केंद्रक था, केंद्रक में कैसा आवेश था, धनावेशित था, जिसके, और ये अल्फा किरण भी कैसा है, धनावेशित है, जिसके कारण ये किरण क्या हो गया, वापस लौट गया। तो बाकी अधिकांश भाग ये पूरा क्या है, खाली होता है। समझे कि नहीं समझे? लिखिए।